वेलकम ऑल ऑफ यू। आज जो है हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हिंदी में पहचान है इसकी चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, ली है, दी है, की है। इस तरह के जो शब्द आते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आते हैं। इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ या हैव का प्रयोग होता है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो ही, शी, इट, नेम इनके साथ हैज़ आता है और आई, वी, यू, दे इन सभी के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो आगे देखते हैं रूल। इसका जो सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे जहाँ पे देखिए एक सेंटेंस लिखा है वह सो चुकी है, तो जहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है ये वह है, तो आपका सब्जेक्ट वह आ गया, जो तो शी आ गया। और वह के साथ शी के साथ आपको अभी बताया कि ही, शी, इट के साथ हैज़ का प्रयोग होता है, तो हैज़ आ गया। शी हैज़। आगे स्लीप, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। स्लीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, स्लेप्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है और स्लेप्ट ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो जहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो शी हैज़ स्लेप्ट। जैसे रूल के अंदर देख सकते हैं ये सब्जेक्ट आ गया, हैज़ आ गया और आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस के अंदर। इसी तरह से देखिए दूसरा सेंटेंस, तुमने अपना कार्य पूरा कर लिया है। तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है ये आपका यू आ गया, यू के साथ हैव का प्रयोग होता है, तो यू आ गया, आपका हैव आ गया। और उसके बाद जो है आपकी वर्ब की कंप्लीटेड, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और साथ में यूर वर्क ये आपका आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस तरह से आप इसको आप बना सकते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस का जो नियम है, इसमें सब्जेक्ट हैज़ ऑब्लिक हैव, हैज़ या हैव में से कोई एक आएगा, प्लस तीसरे नंबर पर आप नोट लगाएंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और साथ में आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो जैसे एग्जांपल है जहाँ पे राम ने पत्र नहीं लिखा है, जहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है ये राम आ गया और नेम के साथ आपको बताया कि हैज़ का प्रयोग होता है, तो आपका हैज़ आ गया। इसी तरह से देखिए नोट, हाँ तो नोट आपका तीसरे नंबर पे आ गया। राइट, रोट, रिटन। राइट आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रोट सेकंड है और रिटन आपकी थर्ड है। तो राइट, रोट, रिटन यहाँ पे आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, अ लेटर। तो ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो राम हैज़ नोट रिटन ए लेटर। इसी तरह से देखिए आगे, वह खाना नहीं पका चुके हैं। तो जहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है ये दे आ गया और दे के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है, तो दे हैव। नोट आपने तीसरे नंबर पे लगा दिया। कुक, कुकड, कुकड, कुकड। कुकड आपका जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और फूड आपका ऑब्जेक्ट आ गया, तो दे हैव नोट कुकड फूड। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है, हेल्पिंग वर्ब आप हैज़ या हैव पहले लगाएंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट और सबसे अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। एग्जाम्पल देखिए, क्या वह गाना गा चुकी है। तो पहली बात कि जो शी के साथ हैज़ का प्रयोग होता है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आ गई अकॉर्डिंग टू रूल, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया देखिए। और सिंग, सैंग, संग। संग आप वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म आ गई अ सॉन्ग, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो हैज सी संग ए सॉन्ग। आगे देखिए, क्या तुम डिनर खा चुके हो। तो यू के साथ हैव आता है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब आ गई हैव, यू आपका सब्जेक्ट आ गया। टेक, टुक, टेकन। टेकन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, डिनर आपका ऑब्जेक्ट आ गया, हैव यू टेकन डिनर। इस तरह से आप है जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देखिए रूल जो है, इसमें हैज़ या हैव लगाएंगे आप, हैज़ या हैव में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस फिर नोट लिखेंगे, फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। एग्जाम्पल देखिए, क्या वह दिल्ली से वापस नहीं आ चुकी है। तो पहली बात कि शी के साथ आपका हैज़ का प्रयोग होगा, तो हेल्पिंग वर्ब आ गई, हैज़ आ गई पहले, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया, जहाँ पे शी आपका सब्जेक्ट आ गया, नोट आपका तीसरे नंबर पे आ गया। रिटर्न, रिटर्नड, रिटर्नड, तो रिटर्नड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फ्रॉम दिल्ली। तो यहाँ आपका जो ऑब्जेक्ट आ गया फ्रॉम, जहाँ पे जो है प्रेपोजिशन है। तो आगे एग्जाम्पल देखिए, क्या तुमने ये प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। तो
यू के साथ हैव का प्रयोग आता है तो आपका जो है हैव हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर आपका नोट आ गया, कंप्लीट, कंप्लीटेड, 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 कंप्लीटेड आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और दिस प्रोजेक्ट ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस तरह से आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। अब बात यह है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ कहाँ पे प्रयोग होता है। यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन वेरियस सिचुएशन टू रिप्रेजेंट ए पास्ट एक्शन एज कंटिन्यूइंग टू द प्रेजेंट। पास्ट का कोई भी एक्शन बताने के काम आता है जो वर्तमान में भी जारी हो, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, वह इस मकान में 10 वर्ष रह चुका है, तो इट मीन्स कि वो अभी भी वहाँ पे रह रहा है यहाँ पे। तो ऐसा जो एक्शन है, ऐसे एक्शन को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसकी हम इंग्लिश बनाएंगे, ही हैज़ लिव्ड, लिव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी हमने, इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर। इट मीन्स कि वो 10 वर्ष से रह चुका है, अभी भी रह रहा है। आगे देखिए एक और एग्जाम्पल, वह सोमवार से बीमार है। इट मीन्स कि वो अभी भी बीमार है। तो इसको कैसे बनाएंगे, ही हैज़ बीन, बी बाज बीन, बीन जहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ही हैज़ बीन इल सिंस मंडे। दूसरा, टू एक्सप्रेस सम पास्ट एक्सपीरियंस हुज टाइम इज नॉट गिवन। पास्ट का कोई भी अनुभव बताने के लिए इसका प्रयोग होता है, लेकिन वहाँ पे समय नहीं दिया होता। हियर वी कांट प्रेडिक्ट वेदर एक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड आर नॉट। सेंटेंस पढ़कर हमें ये नहीं पता लगता कि वो काम हो गया है या नहीं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं इस स्कूल में पढ़ चुका हूँ, तो यहाँ पे सेंटेंस देखकर लगता है कि हो सकता है ये पहले पढ़ता था अब नहीं पढ़ता है, लेकिन हो सकता है चुका हूँ का प्रयोग है, अभी भी वो पढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम ये नहीं बता सकते, ये पास्ट का एक्सपीरियंस है लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ है कि ये कब पढ़ता था। तो इसको कैसे बनाएंगे, आई हैव स्टडीड इन द स्कूल। स्टडीड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, इन द स्कूल आपका जो है ऑब्जेक्ट आ गया। तो आगे देखिए, टू डिनोट एन एक्शन दैट हैज़ जस्ट कंप्लीटेड। कोई भी कार्य जो अभी अभी हुआ हो, वहाँ पे हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ट्रेन हैज़ जस्ट अराइव्ड, जैसे वो अभी अभी आई है, शी हैज़ जस्ट कम, तो वो अभी अभी आई है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। कोई भी एक्शन जो अभी अभी हुआ हो उसको आप इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर बताएंगे। उसके बाद टू डिस्क्राइब सम पास्ट इवेंट, पास्ट की कोई भी इवेंट बताने के काम आता है। द प्रेजेंट इफेक्ट ऑफ विच इज़ टू बी फेल्ट, जिसका वर्तमान में जो प्रभाव है महसूस किया जा सके। पास्ट की कोई भी इवेंट जिसका वर्तमान में हम प्रभाव महसूस करें, वहाँ भी इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे कार खराब हो चुकी है, इट मीन्स कि कार पहले खराब हुई थी लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है। मान लो कार खराब है तो कहीं नहीं जा सकते या कोई प्रॉब्लम होगी, तो इसको कैसे बनाएंगे, द कार आपका सब्जेक्ट आ गया, हैज़ हेल्पिंग वर्ब आ गई, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, द कार हैज़ ब्रोकन डाउन, कार का खराब होना होता है ब्रोकन डाउन। मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है, तो इसका जो प्रभाव है, इट मीन्स कि अभी भी देखा जा सकता है कार्य पूरा होने का। आई आपका सब्जेक्ट आ गया, हैव हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने जहाँ पे बोला है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग पास्ट इवेंट को बताने के काम आता है जिसका प्रभाव वर्तमान में महसूस किया जा सके। अब मान लो वेदर द इम्पैक्ट ऑफ एन एक्शन रिमेन्स इन द प्रेजेंट, उस कार्य का प्रभाव वर्तमान में रहता है, आर हैज़ विड्रॉन फ्रॉम प्रेजेंट, या वर्तमान से चला गया है, तो क्या होगा। इफ़ इम्पैक्ट रिमेन्स इन प्रेजेंट, अब यदि उस कार्य का प्रभाव हमेशा वर्तमान में रहता है, देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज, तो इसका आपने ध्यान रखना है। इफ़ इम्पैक्ट हैज़ विड्रॉन फ्रॉम द प्रेजेंट, अगर वर्तमान से वो प्रभाव चला जाए तो वहाँ पे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। और इसके अंदर एक और मैं आपको बता देता हूँ, की वर्ड्स जैसे टाइम लैप्सेस वर्ड्स का प्रयोग होता है, लास्ट, एगो, बिफोर, जेस्टरडे, जहाँ भी ऐसे शब्द आ जाएं, लास्ट, एगो, बिफोर, जेस्टरडे, वहाँ पे जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग नहीं करते। देखने में ऐसे लगता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनेंगे, लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना, वहाँ पे जो कार्य का प्रभाव है वो चला गया होता है, वो वर्तमान में नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैंने पिछले वर्ष परीक्षा पास की है, तो की है, ली है, दी है, तो ऐसे लगता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल लगाएं तो जहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हैव है, फिर पास्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग है, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर।
लेकिन स्टूडेंट्स आपको हम ये बताना चाहेंगे ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एक तो यहाँ पे टाइम लैप्सेस वर्ड का मैंने आपको बताया कि जिन सेंटेंसेस में टाइम लैप्सेस वर्ड हों वो पास्ट इंडेफिनिट में ही बनते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनते हैं। देखने में ऐसे लगता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर बने ने पिछले वर्ष परीक्षा पास की है। यहाँ पे जो कार्य का प्रभाव है ये पिछले वर्ष था, अब नहीं है, उसका इम्पैक्ट चला गया है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में ये टेंस बनेगा। इसका जो रूल है ये हमारे पास जो होता है सब्जेक्ट पास्ट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। तो जहाँ पे आपका आई आ गया सब्जेक्ट, पास पास्ड पास्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग, आई पास द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। आगे और देखिए एग्जाम्पल, वह पिछले कल आया है, आ है, ई है, ई है, ये सारे जो इस तरह के वाक्य होते हैं ऐसे लगता है देखने में ये प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर बनेंगे। लेकिन आने को जो कहते हैं हम कम, केम, कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, केम सेकंड है और तो कम फिर थर्ड फॉर्म है। तो इसको देखिए, अगर हम इसको मान लो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मानते हैं तो ये कैसे बनेगा? ही आ गया, ही हैज़ कम येस्टरडे। लेकिन जहाँ पे ये ध्यान रखें कि जो सेंटेंस है ही हैज़ कम येस्टरडे ये गलत है। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें टाइम लैप्सेस वर्ड का प्रयोग हुआ है, वे पिछले कल आया था, उसके आने का प्रभाव पिछले कल तक था, आज नहीं है, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, ही केम येस्टरडे। इसी तरह से ये फर्स्ट सेंटेंस भी हमें पता लगा कि ये गलत है, ऐसे नहीं आप पेपर में बनाएंगे, तो इसका सही ऐसे बनेगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो बनाने की मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। हैव ए नाइस डे।